अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उसी प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग सायमा कंवल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है नए सितारों के साथ। और इंशाल्लाह आप लोगों को आज खूब मज़ा आने वाला है। एक स्टार कैसे बनता है, कितनी स्ट्रगल करता है और किन किन मराइल से गुज़रता है और फैमिली के क्या इश्यूज़ होते हैं, कितने अप्रिशिएट करते हैं, तो ये सारी बातें आप लोगों से आज हम शेयर करेंगे। इन्होंने बचपन कहाँ गुजारा, लड़पन कहाँ गुजारा और इस फील्ड में कैसे आए और आप लोगों को कैसे आना चाहिए। मतलब बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा इस प्रोग्राम में। और जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग, तो यकीनन मेरे साथ मेरा साथी फ़नकार मौजूद है, उससे सलाम लेते हैं और उसके बाद मैं अपने फ़नकारों का तारुफ कराती हूँ। जी आदिल। वालेकुम और सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत से फ़नकार हाजिर हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। जी, तो हमारे साथ आज खूबसूरत सितारों में बहुत ही यंग, बहुत ही क्यूट मॉडल जो है हमारे पास मौजूद है। इन्होंने होस्टिंग भी की है, इन्होंने ड्रामों में काम भी किया है और इसको बहुत ही खूबसूरत चीज़ों में आप लोग देखते रहते हो और बहुत ही हसीन सा बच्चा है हमारा। और आने वाले टाइम के लिए ये एक सितारा, उभरता सितारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने 6-7 प्ले में काम किया है, एक फिल्म इसकी पाइपलाइन में है, कमर्शियल में आ रहा है और थिएटर पे छाया हुआ है और आज हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने आया हुआ है। और इसका बहुत ही खूबसूरत नाम है तनवीर शाह। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बेहद शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को दिया और यकीनन हमारा प्रोग्राम को आज 4 चांद लगने वाले हैं। नहीं माशाल्लाह, आपका शो ऑलरेडी ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सही। और जिस तरह आपने तारुफ करवाया, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद बड़े इंसान हैं और Thank you so आर्टिस्ट, much। आर्ट लवर हैं और आप, मेरा ख्याल ये है कि किसी की हौसला अफजाई करना उसकी कामयाबी की पहली निशानी होती है। बेटा, हम आप लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कंजूसी समझ लें, एक कंजूसी होगी या हम आगे वाली नस्ल को चलाना नहीं चाहते। आजकल हमने तो 12-14 साल बड़ा जी, इस जी। काम को खींच लिया है बिल्कुल, और बिल्कुल। हम लोगों ने आप लोगों से भी सीखना है। अब ये काम ना, ये तो सीखते सीखते इंसान बच्चे से भी सीखता है। हम और सुनते आपसे थे। बात करती हूँ, जी, बहुत जी। ही खूबसूरत मेरे साथ एक सिंगर मौजूद है और बड़ी क्यूट लग रही हैं और मैं बात किए बगैर उससे रह नहीं पाती और बहुत ही खूबसूरत गाती हैं, बहुत ही बड़ा नाम, उसका ज्यादा तारुफ मैं नहीं कराऊंगी। उज़्मा बेग हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आई और मुझे बहुत इज्जत बख्शी आपने। नहीं नहीं नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बतें हैं, ये सब आप लोगों की इनायतें हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ भी है और हक भी है। सही। और आपने इतना खूबसूरत अपना चैनल स्टार्ट किया है, पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग, सही। तो ये तो हम सब के संग ना। सही बात है, हम सब के ना, संग। दोनों के संग, और सबके मैंने जो ये पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग कि ये हमारी मतलब साथ जितने भी लोग हैं, हमारी जो चाहने वाले हैं वो भी इसमें शामिल है। और ये वीनस डिजिटल ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कोई भी हमें ईमेल कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है और यहाँ इस जगह पे आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप लोगों की इज्जत सर आंखों पे और आप जो बनना चाहते हो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है हमारा। वेरी तो गुड, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, हाँ जी, आपकी निजी जिंदगी के हवाले से पूछेंगे। जो बताएंगी वो हमें मजा आएगा, जो छुपाएंगी वो भी उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं तनवीर शाह की तरफ। जी। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्यूट बच्चा और बहुत ही प्यारे लग रहे हो Thank you। और नाम भी इतना खूबसूरत जो आपका निक नेम पड़ा हुआ है, लकी। तो वाकई आप बहुत लकी हैं, अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है, इसको you। बहुत ही संभाल के रखना है और Thank you। बहुत ही खूबसूरत काम करना है और अपने माँ बाप का और बड़ों का एहतराम करना है। जी, कभी भी जरूर। कोई, ये तो मुझे तंग कर रही है, तो कभी भी अगर आगे निकल जाओ तो अपने पीछे वाला दौर जो है वो कभी नहीं भूलना। जी, बिल्कुल मैं ऐसा, समझती हूँ। बिल्कुल ऐसा। और अपने बारे में थोड़ा सा मुझे अब बताएं या आदिल पूछे। जी, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे इस फील्ड में आना पसंद किया? यार कोई प्लान नहीं था।
शरारती बच्चा था मैं। अच्छा, गुड, लग रहे हो। तो स्कूल लाइफ में जहाँ हमारा स्कूल था उसके साथ ही थिएटर था और सिनेमा वगैरह ना, अच्छा। और फिल्में लगती थी और हम लोग पोस्टर वगैरह देखते थे। बाय गॉड, मैं आपको एक बात बताऊं आपके प्रोग्राम के हवाले से कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा, मैं आपको सही बात बताऊं, ना मैं तकरीर के मुकाबलों में हिस्सा लेता था, ना मैं मिली नगमे में पढ़ता था। अच्छा, हाँ, ना साथ ही भाई है। कभी भी नहीं, अच्छा। बट ये अच्छा, था ऐसे बच्चे होते हैं जो ना वो जब स्टार्ट होती है ना असेंबली, उसमें भी खड़े होकर पीछे खामोश कर देते हैं। हाय अल्लाह, मेरा नंबर ना आ जाए, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरा आपको नंबर। मैं आपको बताऊं, मैं तो वो वाली बच्ची है, वो वाली हूँ। कोई इंग्लिश जब बोलना शुरू करता है मैं तो बबल डाले, मैंने कहा मेरे सर से गुजर रही है, माफ कर दो। आपको मैं मजाहिया वाकया बताऊं कि हमेशा आप देखते हैं जो क्लास के मॉनिटर्स होते हैं वो हमेशा एक लाइन या 2 फुट के आगे खड़े होते हैं। मैं वाहिद मॉनिटर था जो सबसे पीछे खड़ा होता। अच्छा, तो मेरे इंचार्ज क्या साहब मुझे कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो कुछ था, नहीं, ओवर था, ज्यादा था मेरा। वो सीन ये था कि मैं पीछे खड़ा होता था तो मुझे इंचार्ज साहब कहते भाई ये सब आगे खड़े होते हैं, आप पीछे क्यों खड़े होते हैं? हाँ। मैंने कहा सर मैं सबको देखता हूँ, कोई गलत तो नहीं खड़ा हुआ। अच्छा। राइट लेफ्ट तो नहीं हो रहा। क्या बात तो हुई। खुद में रिलैक्स हो जाता था और मैं नजरें रखता था। अच्छा, पहले से ही मतलब है डायरेक्टर वाली आंख थी, ठीक है, ये डायरेक्शन में होता है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो ये चीजें हैं। तो और बस- फिर जब इस फील्ड में आए तो कितना मजा आ रहा है? जब मैं इस फील्ड में फर्स्ट टाइम हम लोग एक शादी में थे, तो एक कजन ने परफॉर्म किया, तो सबने कहा कि यार आप भी आओ, आप भी कुछ परफॉर्म करो। बट मैं जैसे गया वो म्यूजिक चला, मेरा तो हाथ भी नहीं उठा। अच्छा, तो उस दिन बड़ा मैं ना थोड़ा सा फील हुआ यार कुछ होना चाहिए, ये कुछ क्या होना सीन चाहिए, है। हाँ बिल्कुल। तो जस्ट एक अकेडमी में हम लोगों ने दाखिला लिया था उस टाइम, और पता चला कि यार आर्ट्स काउंसिल में प्लेज होते हैं, अच्छा, good। तो वहाँ बाकायदा आर्ट की क्लासें होती हैं, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ देखें सारी चीज़ें। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि मैं डांस सीखने गया था, मुझे नहीं पता था मैं एक्टर बन जाऊँ। अच्छा, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ लोग थे, क्लासेस हो रही थी और एक्टिंग के हवाले से और सब चीज़ें ये वो, तो उन्होंने कहा यार एक कैरेक्टर है उसमें अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब मैं गया और मुझे जाते ही एक रोल मिल गया। क्या बात है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा यार ये कर लेगा बच्चा, इसको करवाएं। हाँ, मैंने पर्सनैलिटी भी ऐसी है ना, वो मैंने किया, पार्टिसिपेट किया, एक डकैत टाइप का वो रोल था। अच्छा, और वो बड़ा अच्छा हो गया मुझसे, हाँ, अच्छा, फील बड़ी अच्छा हो गया। हाँ। तो उसके बाद मैंने जब देखा ना लोगों ने मेरी हौसला Appreciate अफजाई की, किया, हाँ, अप्रिशिएशन appreciate हुआ, किया। तो बहुत मजा आया। मैंने कहा यार ये काम अच्छा है। बस उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है, आपने जबरदस्त। लकी नाम वहीं से रखा या लकी नाम आपका पहले से था? लक्की का नाम इस तरह था कि बहुत जल्द आया मैं आगे। हाँ, मतलब कि आप थिएटर में मैं एज परफॉर्मर अच्छा था, कॉमेडियन अच्छा था, डांस परफॉर्म करता था, तो 3-4 चीजें थी मेरे साथ में, Mix और हो मैं गया। पब्लिक में बहुत जल्द फेम हुआ, क्या लोगों में मेरा क्रेज जो है वो बढ़ा। और फिर मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है ना पार्टिसिपेट किया, एनजीओज में परफॉर्म किया, फिर होस्टिंग की मैंने, मार्विन गोल्ड की, गोल्ड लीफ की। क्या बात है। तो बड़ा ये सफर फिर इस तरह चलता रहा, जारी और सारी रहा। फिर सबसे जो मेन चीज होती है एक आर्टिस्ट की हौसला अफजाई, देखें सही। दाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जब आप अर्न करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो बाय प्रोफेशन मैंने ही काम जो है ना वो क्या शुरू बात कर है। दिया। ऑफ स्क्रीन आप कह रहे थे कि कोई फिल्म भी आगे है, क्योंकि आप जी, ये जी, बताना हम- नहीं चाह रहे। चलो कोई बात नहीं, कुछ बातें सीक्रेट होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो वैसे इंशाल्लाह तो फिल्मों में करें, ड्रामों हाँ, में जी। करें, कमर्शियल में करें, थिएटर जी। करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह Thank ऐसे you। बच्चों को लाए और लोगों को सीखने का मौका मिले, क्योंकि आदिल भी लगा हुआ है आजकल, मॉडलिंग भी कर रहा है, साथ साथ एक्टिंग भी कर रहा है, फिर होस्टिंग भी कर रहा है, और बहुत अच्छा सिंगर है। वो तो उज़्मा बताएगी। जी। तो उज़्मा की तरफ चलते हैं। भाई उज़्मा, आप बताएं, एक तो आप प्यारी बहुत लग रही हैं, और दूसरा ये बताएं कि ये सफर कैसे जारी हुआ, कहाँ से स्टार्ट लिया, कौन है उस्ताद आपके, बचपन कहाँ गुजरा, या बचपन से ही? बहुत सारे सवाल आपको दे देती हूँ, कोई भी जवाब दे दें। तो पहले बचपन बात कहाँ है कि गुजरा? आर्टिस्ट जो है ना वो बना ही नहीं बनता, सही, ये आर्टिस्ट अल्लाह पैदा बना होता के है। भेजता है। आर्टिस्ट पैदा होता है, हाँ, या आर्टिस्ट होता और है या आर्टिस्ट नहीं। पैदा होते हैं, पैदा होते बना नहीं बनते। सही। ये दोनों जो दोनों नस्लें एक वक्त में एक ही टाइम में पैदा होती हैं। और जो फनकार होते हैं वो वदियत से आते हैं दुनिया पे, अल्लाह ताला कुछ दे के भेजता है, सही, जाओ सही। कि तुम्हारी ड्यूटी है। सही। अब वो डांसर है, अपने वो कल्चर एक्टर की है, अक्कासी करो। हाँ वो डांसर है, एक्टर है, पोएट है, वो कंपोजर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, उसमें वो बस अल्लाह ने दे दिया, जाओ। अच्छा उज़्मा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, बट कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने सारे शोबे रखे हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कोई एबिलिटी की बात है ना, आपकी अच्छा, काबिलियत। काबिलियत। अगर आप अच्छा। काबिल हैं
तो अब आप उसमें अगर डायरेक्टर हर भी हो चीज के सकते हैं। साथ अगर आप सिंसियर हैं और ये कर सकते हैं सर सब कुछ, आप देखें तो करना माजी चाहिए। में हमारे कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सिंगिंग भी की है, कॉमेडी भी की है और परफॉर्मिंग नदीम भी की साहब और का बहुत बड़े बड़ा नाम है। नदीम साहब ने डायरेक्शन हाँ, की, सिंगिंग बिल्कुल। की, डांस किया, एक्टिंग की बिल्कुल। और सारे पूरा काम पैकेज किए। था हमारे पास, मतलब हमारे मुल्क का जो लेजेंड नाम है नदीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, इन सब लोगों ने, जितने भी लेजेंडरी पीपल है ना, वो सब लोग डायरेक्शन, जो बड़े सिंगर होते जाते हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर होते जाते हैं, उनको जी, म्यूजिक की समझ आती बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल इसी क्योंकि तरह। रुझान की बात है ना, जिधर आप रुझान कर अच्छा, रहे हो। बहुत नीचे से जो बंदा आता है ना, मैं समझती हूँ उसमें बहुत नीचे से जो बंदा आता है, स्ट्रगल करता है, तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बड़ी बारीकियां जानता है। ऐसा नहीं, बहुत नीचे से आकर भी नीचे ही रहते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बहुत बहुत नहीं, सारे आप लोग देखे थोड़ी हैं। मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। हाँ। फिर मैं कहूंगी काबिलियत की बात है, अगर बहुत नीचे से आकर बंदा फिर भी काबिल नहीं है तो क्या कर लेगा? सही। ठीक है, जब वो नीचे से, अगर वो ऊपर से नीचे आया, जैसे हमारे सिंगर हैं अहमद जहांजेब, सही। वो घर से सीखे हैं, उनके जर्नल कर्नल इस तरह की रिश्तेदारी उनकी, वो कोई खानदानी को फैमिली वाइज नहीं है, वो अचानक आया लड़का और वो अचानक हिट हो गया हाँ, कि क्या एक टेक उसकी जो है वो बहुत पसंद की गई, तुम्हारे हैं कहो एक दिन का सॉन्ग है, ठीक है, वो एक ही गाना गाया और आज तक सही उनका बात है। मेरी और नजर उसी में का वो खा एक ही रहा है, गाना। उसी का खा रहा है। ठीक अच्छा, है, बातें उसी का कुछ और उस्मा बेग हमें आप क्या सुना रही हो, हमें इंतजार है, और तनवीर भी शायद जी म्यूजिक लवर है, हाँ, तो नहीं, माशाल्लाह। क्या सुना रही हैं आप? मैं सुना रही हूँ, वही तो है जो निजाम हस्ती चला, क्या बात है, वाकई बेशक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही तो है जो निजाम हस्ती, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई नहीं देना जो नजर में वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। गाओ बच्चों मिलके, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निजाम हस्ती, गुड़े जोर से चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती। गुड गुड गाओ। नजर में रखे समाते हैं, वो जान लेता है नियतें, दिखाई में देना जो नजर में वो आ रहा है, हाँ, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निजाम हस्ती तलाश उसको नसीब तुम्हें, वह बदलती हुई रुतों में, जो
वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती जैसे चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी नहीं ना जो नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वही अच्छे। खुदा है, बहुत निज़ाम अच्छे। हस्ती जो चला रहा है। नाजरीन, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आते हैं और उस्मा ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वही है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, हम सांस भी नहीं ले सकते। और इसी पे हम लोग बात करते हैं तनवीर शाह से, और उस्मा से भी बात करते हैं। आदिल उस्मा से बात करेगा और मैं तनवीर के पास चलती हूँ कि कलाम you. कैसा लगा। जी, कलाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। माशाल्लाह खान साहब ने तो क्या बात कमाल है, हाँ, क्या इसको बात है। गाया। हाँ, उस स्केल तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि मैम ने जिस तरह इसको पार्टिसिपेट किया, जिस तरह परफॉर्म किया, तो यादें ताज़ा हो गई। सही बात है, और सही बात माशाल्लाह है। सुरीले हैं हाँ। और काम को समझते हैं, और क्या बात है। और देखिए इनकी ऐसे गरारियां फनकार- हाँ, ऐसे जो फनकार होते हैं ना तनवीर, वो दुनिया से चले भी जाते हैं, सही बात। हमारे दिलों में और हमारी यादों में। नाजरीन इसी तरह देखते रहते हैं, और आने वाले जितने भी आने वाली नस्ल है वो हमारे लिए कभी भी मर नहीं सकते, इस जी, दुनिया से बिल्कुल। जा और मैं नहीं आपको एक सकते, बात इसी बताऊं तरह कि आवाज बन के जिंदा रहेंगे। बिल्कुल वो खाली पाकिस्तान के आर्टिस्ट नहीं थे, वो दुनिया के आर्टिस्ट थे। दुनिया और में उनको सबको- माना गया, हाँ। दुनिया ने उनको प्यार दिया। और यकीन माने कि लोगों को झूमने पे मजबूर किया, जी, चाहे बिल्कुल। किसी को लैंग्वेज समझ आती थी या नहीं आती जी, थी। बिल्कुल। कुछ ही फनकार हैं जो इतने मतलब पॉपुलर हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अताउल्ला ईसा खैलवी, आबदा परवीन हो गई, जो मतलब इनके नसीब में है, मेहदी हसन साहब हो गए, मुझे तो नाम भी इतने बड़े बड़े लेजेंड का, मैडम हो गई, फिर ये नुसरत फतेह अली खान हो गए, तो अभी यंग भी हैं, वो भी बहुत आगे खान बढ़ रहे साहब हैं। के तो माशाल्लाह इतने बड़े फैन हैं लोग। आप ये देखें कि पाकिस्तान में हर चीज आपको जापान की मिलेगी। हाँ। अभी 10 या 20 साल पीछे चले जाएं हाँ। तो चाइना अब इन्वॉल्व हुआ है, बट आप ये देखें कि जापान किसका फैन है, वो है नुसरत फतेह अली सही खान। बात है, सही भाई बात कोई ऐसी चीज हमारे पास भी है जिसका हाँ, जापान भी फैन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं बात तो हम है। ही जापान की चीजें यूज कर रहे लेकिन हैं। कभी इस फील्ड में भी आने का सोचा है, जैसे उस्मा जी के आपने सुर पकड़ लिए या जी। इतना अच्छा गाया या मुर्कियां लगाई, तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आदिल माशाल्लाह उस्तादों का सीखा हुआ है, इनको पता है। तो मैं म्यूज़िक लवर ज़रूर हूँ, अच्छी लिसनर हूँ, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ रियाज का, जो रियाज करते हो इसका नाम रियाज क्यों रखा, मैं तो कभी कभी ये भी पूछ बैठती हूँ ना। असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी शुरू से आदत रही है कि मुझे जहाँ अच्छा आर्टिस्ट मिलता है मैं उसको ओब्लाइज किए सही। बगैर रह नहीं सकता। सही और माशाल्लाह इनको काम बहुत अच्छा आता है, सही माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं समझ है। बिल्कुल। इनकी सिंगिंग ये में जो उस्तादों कोई के और- सीखे हुए हाँ होते जी। हैं ना, उनको पता होता है कहाँ किस टाइम ठीक है। क्या करना है। और मैं समझता हूँ कि
आपको जिस तरह आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमें चाहिए कोई भी आपको अच्छी चीज़ आए उसको ऑब्लाइज करें, उसको सामने लेके आएँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पर्सनली तौर पे मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त सिंगर्स हैं और ऐसे खान साहब मेरे दोस्त हैं जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत है और उनको मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अच्छा, क्योंकि कभी हम जाना लोग है इस फील्ड में, कभी जाना है कि कोई मतलब ये सीखूं या किसी को गाऊं या मतलब एक नहीं, मैं आपको बात बताऊँ, देखें अच्छा एक्टर तब तक नहीं बन सकता या अगर उसने सुपरस्टार बनना है या बड़ा नाम कमाना है जब तक उसको रिदम का पता ना। रिदम का बिल्कुल बिल्कुल, है? ये बड़ी खूबसूरत बात तो है। लाजिम नहीं है कि सिंगर बने तो आप रिदम में आएंगे। देखिए सुर, ये जो हमारा जो बोलना होता है ना, ये जो लफ्जों का इस्तेमाल है, ये जो हम लोग डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं, हम नहीं, इसके अंदर रिदम होना चाहिए। देखिए आप बड़े बड़े जो हमारे नाम हुए हैं, जिस तरह हमने अभी नाम लिया लेजेंड हमारे मोहम्मद अली साहब या नदीम साहब या वहीद मुराद साहब, आप उनके सीन कभी देखें गौर से तो आपको लगेगा कि वो एक रिदम के साथ जो है टॉकी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो रिदम का जानना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं, हमारे आर्टिस्ट भी कुछ, मैं भी पहले ऐसे समझती थी, लेकिन आस्ते आस्ते इंसान को नॉलेज होती है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे बोलते हैं कि रिदम जो है सिर्फ डांसर के लिए होना चाहिए। मैंने नो कहा नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ ना, मैं आपको बात बताऊँ, अब एक चौधरी का बेटा फील्ड में आ गया तो उसने अपनी अलग पहचान भी रखनी है। हाँ, तो उसने हमेशा मुखालफत करनी उस चीज की जिसका उसको पता ही नहीं है। हाँ, देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, सिंगिंग है, एक्टिंग है या डांसिंग है, कोई भी चीज है, वो रिदम के बगैर नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, वो मुकम्मल है ही नहीं। ठीक ये है, घड़ी की वो टिक टिक है जो जी साथ साथ रहना है। जी सही है, बिल्कुल ऐसे। जिंदगी अब आप पोएट्री कर लें, आप किसी भी चीज में चले जाएं। करने की क्वेश्चन कीजिए। जी। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने इतना प्यारा गाया, कितने टाइम से गा रही हैं और अल्लाह कितना बड़ा सवाल कर दिया। कितने टाइम से आपकी आवाज बता रही है कि बचपन से लेकर अभी तक आप गा रही हैं, आप इतनी सुरीली हैं। नहीं अभी तो सुर एक्चुअली आप जिस वक्त नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो मैं अपना सारा अपने म्यूजिशियन Setup लेकर आऊंगी, मैं पूरा आपकी सेटअप बात लेकर करता आऊंगी। हूँ, मुझे ज्यादा मैम के बारे में पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि ये लाइव आर्टिस्ट हैं और लाइव आर्टिस्ट हमेशा कहीं मार नहीं खा। ऑडियंस यहाँ 200-300 बंदा बिठा दें, उनका फिर सुर चेक कीजिएगा। हाँ, तो ये वो कलाम भी इतना पब्लिक ऊंचा का उठाया। आर्टिस्ट है, पब्लिक का आर्टिस्ट जो है ना वो मैं वो बात हमेशा वहाँ से जानी, अपनी वहाँ से मैं बात जो है ज्वाइंट कर देती हूँ कि आर्टिस्ट और इडियट जो ना पैदा होते हैं। यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई थी। तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो हमारे घर से मेरे अब्बू को निकाल दिया था फैमिली में से। अच्छा। मेरे अब्बू ही को निकाल दिया था कि बेटी को क्यों इस फील्ड में क्यों लाए? इस फील्ड में लेकर आए। मैंने कहा वो हम 5 बहनें, 4 की शादियां कर दी, सौदरी ब्याह जा रहे थे। अच्छा। तो मैं थी 10 सालों की, सारी 9 सालों की। तो कहने लगे बस ये 2 साल 2.5 साल देखकर 3 साल में बस शादी वादी करके हाँ, तो बस मैं निकलता हाँ। बनूंगा। मैंने कहा मैं तो घर से भाग जाऊंगी। बोले क्यों भाई तू क्यों भाग जाएगी? मैंने कहा मैं तो सिंगिंग कर रही हूँ, ना सिंगिंग की तो मैं तो मर जाऊंगी, यहाँ से छलांग लगा दूंगी। जब फुल इतना क्रेज, फुल अब्बू को धमकियां दे दी मैंने। मेरे वाले साहब सोच रहे कि ये क्या कह रहे। अच्छा गाना सुना, मैंने जल्दी से गाना सुना दिया ऐसे सीधे हाथ करके। मैंने तो सीधी खड़ी होकर जल्दी जल्दी गाना सुना दिया। वो गाना सुन के कह रहे हैं अच्छा देखते हैं। खानदान में था। हाँ जी, मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पीछे, फिर कभी बताऊंगी। अच्छा, तो बहुत लेजेंडरी फैमिली से मेरा कंसर्न है। मैं नहीं बताती नाज़रीन। अच्छा, नाज़रीन खुद ही पता कर लेंगे। अच्छा, ये है सस्पेंस रखना। हाँ, नाज़रीन को पहले से पता है सारा कुछ, क्योंकि मेरा तो एक पीछे से बैकग्राउंड अपना जाती है। अगर हमारे खूबसूरत विनस चैनल पे अगर बताया जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। मेरी सगी फूफी की बेटी है बस। अच्छा। इतना से मैं आपको कह सकती हूँ। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम है वो मेरे सगे अच्छा, मैंने सगी फूफी की बेटी सुना है, नाम नहीं सुना। रूही बानो। रूही बानो, अदाकारा रूही बानो, क्या बात मेरी है, सगी फूफी की बेटी है। वो तो हमारे पाकिस्तान की एकेडमी है। जी बिल्कुल। उनसे तो बहुत, तो मेरा उस फैमिली से ताल्लुक है। हम कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, तो फिर उनकी कोई चीजें उठा के देख रहे होते हैं कि यहाँ से हमें पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखती है उनको, देखता है उनको। तो समीता पाटिल साहब ने जब स्टार्ट की एकेडमी, तो फर्स्ट टाइम जब वो गई तो वहां पे खुद रूही बानो कह रही हैं कि मैं वहां गई तो मैंने जाके देखा वहां मेरा ड्रामा चल रहा था। मैंने कहा मैं एक्टिंग सीखने आई हूँ। जबरदस्त। अच्छा, क्यों ना उज़मा इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया जाए। हमारे साथ जो म्यूजिशियन है बशारत साहब,
और ये बहुत अच्छा गाते भी हैं और ये अच्छा। आपकी मोहब्बत में आए हैं। अच्छा, ये अच्छा। कभी भी वैसे नहीं बजाते, देखिए लेकिन आपकी- म्यूजिशियन होना बहुत बड़े फख्र की बात है। हाँ, ये बहुत फख्र की बात है, बहुत बड़ी अच्छे बात होती singer है कि हैं। आप म्यूजिशियन नहीं है और आप म्यूजिशियन हैं। हाँ, ये तो आपके इससे लिए बड़ी क्यों एडवांटेजेबल गाना बात है। एक अस्थाई एक अंतरा हाँ, इनसे जरूर सुनते जरूर हैं। ऐसा इंटरेस्ट हालांकि सुनाइए, खान जरूर साहब, जिस सुनाइए। तरह बहुत ਤੁਸੀਂ आनंद ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ, चलो बस शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाह भाई, मेरी तरफ से इजाजत है। तौबा। गुड लक। साथ दो। एक लहर से उठी आहा। एक लहर से उठी है, कोई ताजा हवा चली है अभी, एक लहर से उठी है अभी। वाह वाह। शोर बरपा है खाने दिल में, शोर बरपा है खाने दिल में, दीवार सी बंधी है, वाह वाह वाह। दीवार सी है भी। कोई ताजा हवा चली है दिल में, एक लहर से उठी है अभी। क्या बात। क्या बात है। तो नाजुक मिजाज, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और कुछ चोट भी और कुछ चोट भी नहीं है दिल। कोई ताजा हवा चली है दिल में, एक लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वाह वाह। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, जिंदगी बड़ी है, वाह क्या बात। ताजा हवा चली है अभी, लहर सी है अभी। क्या बात है। बहुत अच्छा। क्या बात है खान बात साहब। है, क्या बात क्या है, बात, क्या जबरदस्त। बात, बहुत अच्छी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ये अभी। नासिर काज़मी का है, हकीम जी। नासिर काज़मी। मैं वैसे कपड़े बहुत बदल ही- कर जाऊंगा। हाँ, बहुत खूबसूरत कलाम। इससे आके बात करते माशाल्लाह। हैं और छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं उज़्मा से, तनवीर शाह से, और आदिल को भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और आदिल से गाना भी सुनेंगे। उज़्मा बोलेंगी उसको और आदिल हमें गाना सुनाएगा। और तनवीर के पास चलते हैं कि हमारे उस्तादों में से जो हैं बशीर साहब का गाना आपको कैसा लगा? बशारत साहब, सॉरी बशारत साहब, सॉरी इतना अच्छा गाना सुनाया, देखे नाम भी भूल गया क्योंकि लहर बहुत पहले उठी थी तो आपने आज उठाई है, तो वो इस वजह से थोड़ा फंबल हो रहा है। साथ में थोड़ा सा दर्द उठ गया। हाँ थोड़ा सा पुरानी यादें, किसने धोखा दिया, किसको हमने ओए, दिया, ओए। किसको कहाँ खड़ा किया, किसको कहाँ खड़ा किया, तो हाँ। वो टाइम अभी वो गुजर गया, काटने लेकिन लगा, कहने लगे मुझे बड़े चक्कर आ रहे हैं। उसने कहा पहले किसको दिए थे? जो अभी आपको आ रहे तुझे तो वही यादें, मैंने कहा लहर तो बहुत पहले उठी थी, अभी तो बह गई जहाँ बहनी थी। तू इधर खड़ा जा, तू इधर खड़ा जा, हम दरमियान में दो लड़कियां हंस रही थी, देख ठीक हो, तो वो लहर पुरानी थी। तो अब बात करते हैं हम लोग तनवीर शाह से। जी लकी बशारत साहब ने, क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। और बशारत से मैंने बशीर बना दिया। हाँ जी कोई बात ये देखें। हाँ? कोई बात नहीं, दोनों एक चीज हैं। हाँ। बशीर और बशारत। हाँ। नहीं खान साहब क्या बात है, जबरदस्त। बहुत अच्छे और माशाल्लाह। आप जितना कितने अच्छा आप खूबसूरत बजाते हंसते हैं हैं। उतना अच्छा आप गाते हैं, क्या बात है, और बहुत सनी ने अच्छे। भी बहुत खूबसूरत साथ जी दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा, साहब दिया। माशाल्लाह, और मेरा बच्चा मैं ये आपको बहुत सही अच्छा। बात बताऊं कि आज मैं यहाँ जब आया था तो मैं सोच रहा था कि यार क्या होगा, बट आप बिलीव करें कि आज की जो शाम है आपने रंगीन कर दी है सही और मजा आ गया, एंजॉय हो गया। और मजीद कुछ चीजें यहाँ पे हो नहीं सकती वरना मैंने जरूर करनी थी। और इंशाल्लाह उज़्मा से भी सुनेंगे। और उज़्मा आपको कैसा लगा? हमारे उस्तादों में से हैं और उस्ताद तो होते ही अच्छे हैं, लगना क्या है? सही अरे बात है, वाह। सही बात है। क्या उस्ताद तो शॉर्टकट होते ही अच्छे जवाब हैं। उस्तादों का तो कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं आदिल के होता। बारे में क्या ख्याल है? कौन सा आदिल है? अच्छा ये ये आदिल है। सच्चा, ये ये तो सच्चा गुमशुदा बैठा हुआ आदिल है। है। गुमशुदा आदिल। ये सच्चा कहते हैं, आदमी इतनी बैठा हुआ है। खूबसूरत बातें हो रही हैं, ठीक है, तो आदिल का नाम ही अदल है, इंसाफ वाला ये है। अपने तौर पे इंसाफ करके बैठा हाँ, है। इंसाफ करके बेटा कि मुझे आप लोग बोलो कि मैं बोलूं। हाँ। नहीं ऐसा नहीं होता, आपको भी बीच में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हम लोगों के साथ। हाँ। हम तो आपको बोलने नहीं देंगे सोनी, सही हम बात तो है। बहुत ज्यादा क्यों बोलते ना हैं। इसको थोड़ा सा मौका दिया जाए, कोई एक अस्थाई अंतरे का, हाँ मैंने गाना तो आपसे दो सुनो। अंतरस्था ही करो, डजंट मैटर। है ना? राहत फ़तेह अली खान का गाना है ओरे पिया। अरे वाह क्या बात। एक सुर नीचा कर लेना। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे,
टाइम कम था और मैं आपका सॉन्ग जो है शॉर्ट करवाना चाह रही थी। सनी गिल, आपने बहुत अच्छा बजाया बेटा, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया और 4 चांद लगाए। बशारत भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत गाया और बहुत ही खूबसूरत बजाया, और आदिल ने भी थोड़ा सा अच्छा गाया। नहीं, आदिल ने तो एक नई चीज कर दी है, क्लासिकल में साथ पॉप डाल दिया है। तो देखिए, और आप लोगों ने, आपका बेहद शुक्रिया, और पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, जी, बिलीव बिल्कुल करें। ऐसे। बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा Thank आपका you. प्रोग्राम में आना और इस तरह अपने नाजरीन से डिस्कस करना, बात करना, और एक नया चेहरा, उभरता चेहरा, Thank ठीक you. है, जो इतने ड्रामों में, कमर्शियल में और फिल्मों में काम कर रहा है। तो उज़मा बेग, आपका जाते जाते गाना भी सुनेंगे, और आपने बहुत इंजॉय किया प्रोग्राम में, हमें भी इंजॉय कराया, यकीन माने, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी जान, आपसे सॉन्ग सुनेंगे अभी जो है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, Thank you. मैं दिल से आप लोगों की इज्जत करती हूँ, और हमारे चैनल को आप लोगों ने, आपने मेरी टीम को इज्जत दी। और आदिल, आप इजाजत लें नाजरीन से, फिर इंशाल्लाह मैं इजाजत तो लेती हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत प्यारा गाया आपने भी, और आप भी बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बहुत अच्छे Thank you, इंसान हैं। thank you. बशारत भाई ने भी बहुत प्यारा गाया। तो बस प्रोग्राम का वक्त, ठीक है, अल्लाह हाफिज कर लें। जी, तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जहां रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल धमाल बजा रखें। लीजिए, धमाल। मैं इसी प्रोग्राम के साथ, नए सितारों के साथ, आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ लाल मेरी पत रखियो बला डोले लाल रो, लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो बला डोले लाल रो, सिंदरी दा सेवर दा शाबाश कलंदर, दनादन मस्त कलंदर, अली दन लंबे अंदर, अली दा तेरा नंबर, सखी शाबाश कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बने हमेशा, चार चराग तेरे बने हमेशा, पंजमा में डालन आया बड़ा झूले लालन, पंजमा डालन हाँ, पंजमा डालन आया बड़ा झूले लालन, सिंदरी दा सेवन दा शाबाश कलंदर, दनादन मस्त कलंदर, अली दम बंदे अंदर, अली दा तेरा नंबर, सखी शाबाश कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। उच्चड़ा रोना, अब मेरे साथ में नाते ऐसे पड़े, उच्चड़ा रोना पीरा तेरा, उच्चड़ा रोना पीरा तेरा, हिट वगे दरियाई बला झूले लालन, ओ हिट वगे हिट वगे दरियाई बला झूले लालन, सिंदरी दा सेवन दा शाबाश कलंदर, दनादन मस्त कलंदर, अली लंबे अंदर, अली दा तेरा नंबर, सखी शाबाश कलंदर, दनादन मस्त कलंदर, अली दा लंबे